आज हम करेंगे चैप्टर 5 ऑफ क्लास 12 और इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 5.4 की। टॉपिक है हमारा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। ये जो टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम, एक्सपोनेंट से तो हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं लेकिन लॉगरिथम से नहीं है। और कुछ बच्चों के मन में तो खौफ भी बड़ा है लॉगरिथम का, इसलिए नहीं कि लॉगरिथम एक नया टॉपिक है, उनको नहीं आता है। जैसे कॉमर्स वालों के लिए तो अभी भी ये टॉपिक बिल्कुल नया ही है। हाउएवर जो नॉन मेडिकल वाले होते हैं या मेडिकल वाले होते हैं वो +1 फिजिक्स में ये पढ़ना शुरू कर देते हैं लॉगरिथम। लेकिन इसकी डिटेलिंग जो है बहुत कम बच्चों को आती है। ऑफ कोर्स इस वीडियो में भी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा। आई हैव डिसाइडेड टू मेक अ डिफरेंट एंड फुल वीडियो ऑन लॉगरिथम। उस वीडियो में लॉगरिथम के ऊपर सारी बातें होंगी, ठीक है, A to Z सब कुछ होगा। क्योंकि ये हमारा डिफरेंशिएशन का टॉपिक चल रहा है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता लॉगरिथम को लेके, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे देता हूं, उसके बाद बात कर लेंगे। तो आइडिया ये है कि लॉगरिथम ही एक आगे एक्सटेंशन है किसकी, एक्सपोनेंट्स की। अब एक्सपोनेंट से तो हम 6, 7, 8 से फेमिलियर हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैंने लिखा 2 की पावर 4 = 16, ठीक है। अब मेरे पास अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है कि मैं 2 की पावर को क्या रेज करूं कि वो 16 आ जाए, ठीक है। तो इसका आंसर अगर हमें नहीं पता, ये तो बहुत आसान है, लेकिन अगर हमें नहीं पता तो लॉग देगा इसका आंसर। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि और समझते हैं कि लॉग को लिखा कैसे जाता है। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि लॉग इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेगा। लॉग, ठीक है, 16 बेस 2 = x। अब इसके बारे में बात करते हैं। अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये बेस है और ये पावर है या एक्सपोनेंट है, ठीक है, और ये वैल्यू है हमारी, ध्यान दीजिएगा। और मान लीजिए अगर a की पावर b बेस है तो b रख लेते हैं, b की पावर a = y है तो b बेस है, a एक्सपोनेंट है और y वैल्यू है। अब इसको लिखना हो अगर मैंने लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो लॉगरिथम में लिखा जाता है log 16 बेस 2 = x। तो मतलब क्या है कि 2 की पावर को मैं क्या रखूंगा कि मेरे पास वैल्यू जो है वो 16 आ जाएगी। और अगर मैं इसमें लॉग लगाऊं तो आप देखिएगा log y बेस b = a ही रह जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो पावर है अब हमारे पास वो किस में आनी शुरू हो जाएगी, जो वैल्यू है पावर की वो एज एन आंसर हम लिखना शुरू कर देंगे। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। अब इससे हमें ये पता चलता है कि जो लॉगरिथम है वो किस क्वेश्चन का आंसर करता है। लॉगरिथम आंसर करता है व्हाट एक्सपोनेंट डू वी नीड। इस क्वेश्चन का आंसर करता है लॉगरिथम। मैं दोबारा कह रहा हूं कि इसके ऊपर बहुत सारी डिटेलिंग में जो वीडियो बनेगा वो एक्स्ट्रा बनेगा, अलग से बनेगा। इस वीडियो में मैं इतनी सारी डिटेल्स नहीं दे सकता हूं, लेकिन हाँ कुछ चीजें आपको जरूर बतानी जरूरी समझता हूं मैं, वो जरूर बताऊंगा। लेट्स सी। ओके, दूसरा जो बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि सर बेस क्या लेंगे। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, दोबारा से कुछ लिख रहा हूं मैं। मान लीजिए कि कुछ इस तरह से है log x बेस b = y। लेट्स से ये चीज है कि जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो y है और b बेस है और x हमारे पास y एक्सपोनेंट है और x फाइनल वैल्यू है, जो कि होता भी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिखूंगा तो b पावर y = x आ जाएगा। लेकिन बच्चों को जो कंफ्यूजन रहती है वो ये रहती है कि सर इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि बेस क्या लेना है। देखिए मैं आपको बता दूं कि बेस जो है वो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी, ठीक है, लेकिन उसमें जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि बेस शुड ऑलवेज बी >1। अब वो क्यों होगा वो डिटेल्ड वीडियो में पता चलेगा आपको। हाउएवर
ये जो इनपुट होती है, जो डोमेन होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, x बिलोंग्स टू, ये जो डोमेन होता है मेरा, ठीक है, डोमेन विल बी ये पॉजिटिव और y कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक है, बस ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिकली आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर कुछ गड़बड़ है। ठीक है, वैसे तो इनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन यू नेवर नो। और जो दूसरा और बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन जो +2 लेवल पे बच्चे पूछते हैं कि सर बेस लेना क्या है, क्योंकि दो बेस नॉर्मली यूज होते हैं, एक ई यूज होता है और एक 10 यूज होता है। जैसा मैंने बताया कि बेस तो कुछ भी लिया जा सकता है, फिर भी ये दो बेस जो हैं वो कॉमनली यूज होते हैं, एक ई और एक 10। तो मैं आपको बता दूं कि log x बेस ई, अगर b की जगह e ले लेता है इज इक्वल टू y, तो इसको बोला जाता है नेचुरल लॉग। ठीक है, और कई बुक्स या कुछ ऑथर्स इसको ln(x) यूज कर लेते हैं। तो देखिए कि अगर मैं log x बेस e लिखूं या ln(x) लिखूं तो एक ही बात है, पेपर में यही यूज होगा। ठीक है, ये नहीं यूज होता, ये कंपटीशन या फिजिक्स में यूज होता है, ये फिजिक्स में तो बथेरा ही यूज होता है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, मैंने बता दिया, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे। ठीक है, ln(x) इज इक्वल टू log x बेस e। ln का मतलब ही वो नेचुरल लॉग यूज कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी है उन्होंने विदाउट बेस क्वेश्चन दिए हैं, ना उन्होंने बताया है 10 है और ना उन्होंने बताया है e है। ठीक है, 10 के बारे में तो अभी बात करते हैं, लेकिन मैं आपको उससे भी पहले एक बात बता दूं कि जो अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली चलें और उन्होंने लॉग में कोई भी बेस नहीं लगाया है तो दे आर यूजिंग ई एज नेचुरल लॉग। और अगर कहीं दूसरी बात कर लेते हैं, और अगर कहीं log x बेस 10 है इज इक्वल टू y है तो इसको बोला जाता है, पहला e बेस के साथ नेचुरल लॉग और दूसरा है कॉमन लॉग। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान देना है। एनसीईआरटी क्या यूज करती है मैं बता चुका हूं। चलिए अब हम थोड़ा सा लॉग पढ़ के आए हैं, थोड़ा सा अब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी देख लेते हैं कि उनका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेसिकली क्या होते हैं, a की पावर x वेयर बेस इज कांस्टेंट एंड x इज वेरिएबल। ठीक है, बात का ध्यान रखिएगा, अभी हम बात कर रहे हैं इसके बारे में भी। यहां पे जैसे हम पहले भी सीख के आए हैं कि जो a है दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, नेगेटिव बेसिस का लॉग नहीं होता है। और आप यहां पे ये भी देखिए कि अगर यहां पे नेगेटिव नंबर आ जाता है, मान लीजिए -1 ही आ जाता है और उसकी पावर x जो कि वेरिएबल है हमारे पास, मान लीजिए 1/2 होती है, तो √-1 हो गया विच बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इन चीजों का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। यहां पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा दो नंबर्स के साथ। y इज इक्वल टू, ये है हमारे पास 2 की पावर x एंड y इज इक्वल टू 0.5 की पावर x। अगर अब आप ये देखिए कि when x इज इक्वल टू 1, अगर x 1 है तो क्या y इज इक्वल टू 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 रह जाएगा एंड y इज इक्वल टू 0.5 की पावर 1 इज इक्वल टू 0.5 रह जाएगा। ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। अब अगर मैं बात करता हूं when x इज इक्वल टू 2, तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा एंड 0.5 की पावर 2 इज इक्वल टू 0.25। ठीक है जी, अब और बात भी कर लेते हैं। अगर when x इज इक्वल टू 3, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 है एंड 0.5 की पावर 3 इज इक्वल टू 0.125 हो जाएगी।
आई होप दैट्स क्लियर टू यू। अब ये चीज आप देखिए कि जब मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूं कि वन क्यों अपना जो बेस है वो वन से बड़ा क्यों होना चाहिए। ठीक है, मैंने यहां लिखा है कि ग्रेटर देन वन। अब देखिए कि जब x की पावर वन है तो वैल्यू एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू 2 आ गई। वेयर एज अगर x जो है सॉरी a जो है वन से छोटा है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू 0.5 है, उससे छोटी आ गई। अब यहां पे देखिए कि बेस की पावर 2 रखा मैंने तो 4 आ गया, यहां पे बेस की पावर 2 रखा तो बेस से भी कम वैल्यू हो गई इसकी। वेयर एज जो हमें डिफरेंशिएशन सिखाती है कि अगर एक डिपेंडेंट वेरिएबल तभी बढ़ेगा जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ेगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल तब डिक्रीज होगा जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज होगा। तो इस केस में यहां तक तो ठीक चल रहा है काम कि एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, ये x है और ये y है अगर, तो ठीक है, तो ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, यहां पे ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है। तो इसलिए जो बेस है वी टेक एज ग्रेटर देन वन। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। अब आप ये देखिए कि ये तो हमें आ गया समझ कि क्यों होना चाहिए। मान लीजिए अगर f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x है, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे पास। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये हमारे पास। तो अब आप ये देखिएगा e जो है दैट ऑलवेज लाइज बिटवीन 2 and 3, और वैसे भी e की वैल्यू होती है 2.71828 के अराउंड आई थिंक। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि जो e है, बेस e है और बेस 10 है, इसके बीच में बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी चलती है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये बेस e जो है कोई सच रूल तो नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं कि दिस इज वाइडली यूज्ड बाय इंजीनियर्स। ठीक है, और दिस इज वाइडली यूज्ड बाय मैथमेटिशियंस। ठीक है, तो ये स्टोरी क्या है ये जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो जरूर इसके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए। तो मैं थोड़ा सा दोबारा से ब्रीफ कर देता हूं आपको कि मैंने बताया है कि बेस कुछ भी यूज कर सकते हैं हम, बेस वन से बड़ा होना चाहिए। अगर जो हमारे पास ई आता है बेस में तो वो नेचुरल लॉग है, अगर 10 आता है तो वो कॉमन लॉग है। दोबारा से बता रहा हूं कि कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं हम, ठीक है, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो नेचुरल लॉग और कॉमन लॉगरिथम हमने पढ़े हैं अभी। वैसे जो रूल चलता है, ठीक है, वैसे मैं आपको बता रहा हूं, हमारा एक 9th चैप्टर आएगा डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, उसमें इन चीजों का बड़ा यूज होगा, तब हम इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कि वैसे क्या रूल चलता है। log 100 शुड बी इक्वल टू log 100 बेस 10 इज इक्वल टू 2। ठीक है, लेकिन अगर ये हो गया हमारा कॉमन लॉग, अगर मुझे यही चीज नेचुरल लॉग में भी लिखनी होती तो नेचुरल लॉग का सिंबल होता है ln। तो मैं अगर ln 100 लिखूं या log 100 बेस e लिखूं इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 2 की वैल्यू के हिसाब से 4.605 आना चाहिए। ये थोड़ा सा मुझे याद ही है हाउएवर। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि चीजें बदल गई हैं यहाँ पे, तो इन चीजों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। एनसीईआरटी ने थोड़ी सी कम इंफॉर्मेशन हमें इस बारे में दी है, लेकिन आई विल मेक श्योर कि आपको इन चीजों में तंगी ना आए कभी भी। लेकिन यहां पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बतानी जरूरी समझता हूं कि log with base 2 is used in digital and computer applications। ओके, जैसे कि बाइनरी सिस्टम होता है, ठीक है, कंप्यूटर उस पे चलता है। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो बेस 2 होता है वो वहां पे लिया जाता है, और जो log विद बेस e होता है उसे हम यूलर नंबर भी बोल लेते हैं। ठीक है, ये जस्ट आपको गुड टू नो इंफॉर्मेशन है, इनका इसके साथ कोई लेना देना है नहीं है। तो हमने जो ऊपर डिस्कशन की है
वो यही है कि जहाँ पे लॉग बेस स्पेसिफाई नहीं किया, वैसे तो उसे बेस 10 लिया जाता है, ठीक है। अगर लॉग में बेस स्पेसिफाई ना हो तो लॉग बेस 10 लिया जाता है, पर एनसीईआरटी में कई जगह इन्होंने गुफ अप किया है, वो मैं आपको बता दूंगा और क्लियर भी कर दूंगा। लेकिन फिजिक्स में नॉर्मली हम बेस ई ही लेकर चलते हैं, बाकी जैसा आपके फिजिक्स टीचर आपको बताएंगे। ओके जी, अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है। प्रॉपर्टीज करते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। अच्छा, ये बड़े ध्यान से देखने वाली है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ये यूज भी कम करनी आती है। एक्चुअल में बच्चों को पता ही नहीं चलता कि इसे यूज कहां पे करना है, ठीक है। इसे बोलते हैं चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि हमारे पास है log p बेस a, अगर मैंने इसका बेस चेंज करना हो, और वो बेस चेंज करके मैं कुछ भी लिख सकता हूं, ऑफ कोर्स a की लिमिट्स में ही, लेकिन बेस चेंज करके मैं कुछ भी लिख सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं log p अपॉन log a। बेस 10 लिख सकता हूं, बेस e लिख सकता हूं, मैं कुछ भी लिख सकता हूं, ठीक है। क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, वैसे तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, मैं आपको कॉमन रूल जरूर बताऊंगा। कॉमन रूल बताने से पहले मैं इसकी सिर्फ इस फॉर्मूले की आपको डेरिवेशन भी करवानी जरूरी समझता हूं। चलिए जी, स्वागत है आपका अगले पेज पर। डेरिवेशन कर रहे हैं हम चेंज ऑफ बेस फॉर्मूले की। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि log p बेस a को मैंने चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ log p बेस b। तो कैसे किया जाए? तो मैंने यहाँ पे इसकी डेरिवेशन के लिए मैंने लिखा है लेट log p बेस a इज इक्वल टू अल्फा, log p बेस b इज इक्वल टू बीटा, और एक चीज और log a बेस b इज इक्वल टू गामा। अगर मैं log का रूल लगाऊंगा, जो कि मैंने आपको बताया था, log का रूल क्या है कि बेस a की पावर अल्फा इज इक्वल टू पी, बेस b की पावर बीटा इज इक्वल टू पी, और बेस b की पावर गामा इज इक्वल टू a। यही लिखा है। अब ये जो चीजें हैं, ये चीज और ये चीज, अगर मैं इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं तो b गामा अल्फा इज इक्वल टू पी और b अल्फा गामा इज इक्वल टू पी। और अब अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूं, ठीक है, तो पी पी दोनों आ गए। जैसे मैं लिख भी सकता हूं log गामा अल्फा इज इक्वल टू log गामा अल्फा इज इक्वल टू बी की पावर बीटा, ये चीज आ गई। अब आप ये देखिए कि व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर इक्वेटेड, अल्फा गामा इज इक्वल टू बीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन गामा। और अब मुझे सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो क्या आएगा, अल्फा की जगह पे log p बेस a इज इक्वल टू बीटा की जगह पे क्या आएगा, log p बेस b अपॉन log और गामा की जगह पे क्या आएगा, log a बेस b। मैं इस तरह से लिख देता हूं। तो ये देखिए चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला प्रूव होता है यहां से। आई होप दैट्स क्लियर। अब हम सिंपल बात करेंगे बाकी फॉर्मूले की, वो मैं लिख लेता हूं। कुछ जरूरी एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं, मैं आपको वो भी बता दूंगा। लेट्स सी। अच्छा चलिए जी, अब आप देखिए कि मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। चेंज ऑफ बेस तो हमने कर ही लिया। अब log पी क्यू बेस बी इज इक्वल टू log पी बेस बी प्लस log क्यू बेस बी, इसको बोलते हैं log फंक्शंस इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट्स,
ठीक है। इसी तरह से इसी फॉर्मूले के ऊपर अगर p का स्क्वायर हो, मतलब ये फॉर्मूला तब होता है जब p और q दोनों सेम हो, तो p का स्क्वायर बन गया तो 2 आगे आ जाता है, सिंपल इंडेक्स रूल ऑफ लॉग। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि लॉग x अपॉन y बेस b, ठीक है, सॉर्ट ऑफ क्वोशंट है, तो लॉग x बेस b माइनस लॉग y बेस b। अब ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कुछ फॉर्मूले जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी जरूरत पड़ सकती है, ऑल्दो मैं आगे भी जब लॉग का पूरा प्रॉपर लेक्चर दूंगा तो उसमें तो मैं बहुत सारे फॉर्मूले आपको बताऊंगा जो शायद हमने नहीं देखे होंगे, लेकिन फिर भी अभी ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनकी इंटीग्रेशन में भी जरूरत पड़ेगी और आगे कहीं भी पड़ सकती है, जैसे कि log x की पावर n बेस b इज इक्वल टू n log x बेस b, जो हमने 2 वाला किया था सेम है। ठीक है, उसके बाद log b बेस a, ये फॉर्मूला पर्टिकुलरली मुझे बहुत पसंद है और मुझे बहुत सारी चीजों से बाहर निकाल के ले जाता है। log b बेस a इज इक्वल टू, अगर मैं 1 अपॉन में कर दूंगा तो log a बेस b, ये देखिए ये दोनों चीजें रिवर्स हो जाती हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले का खास ध्यान रखिएगा, दैट्स माय एडवाइस टू यू। अब आप ये देखिए कि log 1 बेस a इज इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 जो होती है वो 1 होती है। log a बेस a, जब नंबर और उसका बेस सेम हो जाता है log में, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है। log a की पावर r बेस a इज इक्वल टू r, मैं बता देता हूं कैसे। r आगे आ गया, log a बेस a मैंने 1 बताया था तो r इंटू 1 r हो जाएगा। यहां पे आके ऑल्दो कुछ फॉर्मूले और हैं जो मैं आपको अभी नहीं बता रहा, विद दी एज द टाइम विल गो बाय मैं आपको जरूर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा उन फॉर्मूलों से भी, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं। log 1 अपॉन b बेस a इज इक्वल टू माइनस log b की पावर b बेस a। मैं आपको बता देता हूं यहां पे कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, b है तो b ऊपर चला जाएगा तो उसकी पावर -1 बन जाएगी, -1 आगे आ गया और ये चीज एज इट इज यही रह गई। सो आई होप कि ये सारे फॉर्मूले जो हैं वो आपको अभी तक क्लियर हो गए होंगे। बड़े ध्यान से आराम से देखिएगा इस सारे वीडियो को, नहीं कुछ समझ में आए तो पॉज करके देखिएगा। एक फॉर्मूला मुझे ऐसा लगता है कि आपको और बता देना चाहिए, आई रियली डोंट थिंक कि वो यूज होगा, लेकिन फिर भी वो कईयों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। देखिएगा, ये है वो फॉर्मूला log b बेस a इंटू log, देखिए आपने log का कभी भी प्रोडक्ट नहीं देखा होगा, log b बेस a इंटू log c बेस b। ध्यान दीजिएगा, ये चीज वैल्यू एंड बेस मिल रहे हैं तो इनको मिला के ऐसा लिखा जा सकता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला यूज होगा ही होगा, मैं आपको आज बता रहा हूं ये बात। ठीक है, ये यूज होगा, है तो कई और हैं लेकिन ज्यादा करवाऊंगा तो फिर वो काम खराब हो जाएगा, ना राधा मिलेगी ना श्याम, हाथ में कुछ आएगा नहीं और सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी आप इतना ही समझ लीजिए। तो दोबारा बोल रहा हूं सेम बात कि जो एक्सप्लेन्ड लॉगरिथम के ऊपर वीडियो आएगा उसमें मैं शायद सब कुछ डालूंगा। अब हम बात करते हैं अपनी एग्जाम्पल्स की। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 28, वैसे तो ये ट्रू फॉल्स है, कॉम्पिटिशन्स में अच्छे से इसकी बात पूछी जा सकती है, पर फिर भी मैं क्वेश्चन करवा देता हूं। इज इट ट्रू दैट x इज इक्वल टू e की पावर log x, ठीक है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस फंक्शन में, ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है काइंड ऑफ, इसमें ये चीज जो है ये है हमारा डोमेन। ठीक है, और जो डोमेन है दैट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये भी बात मैंने बताई थी। रेंज मैंने आपको बताया था कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन जो डोमेन है दैट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दिस गिवन इक्वेशन इज नॉट ट्रू फॉर ऑल नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्योंकि यहां पे उन्होंने हमें पूछा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। सो इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है दैट्स नॉट
ट्रू। तो ट्रू फॉल्स तो पता चल गए कि यहाँ पे जो नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, जीरो और नेगेटिव रियल नंबर्स, उनके लिए तो बात बनेगी नहीं, ये तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से ये चीज तो हमारे पास अब हो गई क्लियर। चाहे इन्होंने x ही लिखा है, लेकिन हमें ये जो चीज है देख के ये हमें पता चल जाना चाहिए कि ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही होने चाहिए। और अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब फिर ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव रियल नंबर होना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और आपसे बात करता हूं कि मान लीजिए x को मैं लेट y इज एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 0, सो दिस नंबर बिकम्स पॉजिटिव नंबर, और उसे मैं x की जगह पे रिप्लेस करवा लेता हूं। ठीक है, सो ये क्या हो गया, e log x हो गया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो log y इज इक्वल टू log e log x हो गया, जो कि आ जाएगा log x log e, और याद रखेंगे बेस e है। अगर कुछ नहीं दिया तो 10 की तो हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि नॉन मेडिकल में मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो बेस e है। ठीक है, सो यहां पे क्या आएगा, ये देखिए e अगर बेस e है तो e बेस e इज इक्वल टू 1, ये बन जाएगा log x और ये बन जाएगा log y। इसका मतलब ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स, log log उड़ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इससे हमारे पास क्या प्रूफ होता है, इससे हमारे पास ये प्रूफ होता है कि x इज इक्वल टू e की पावर log x इज ट्रू ओनली फॉर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर टू यू। अच्छा, अब आप ये बात देखिएगा कि दो चार डिफरेंशिएशंस हैं वो सीख लीजिए ताकि आपको हेल्प रहे। ये पहली डिफरेंशिएशन है e की पावर x की, तो अगर हमारे पास e की पावर x है और उसकी डिफरेंशिएशन करनी है हमने, तो दैट इज ऑलवेज e की पावर x इंटू, अगर चेन रूल लगेगा तो x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, तो आंसर यही आएगा। ठीक है, उसके बाद log x की जो डिफरेंशिएशन होती है वो होती है 1/x। सो ध्यान रखिएगा ये चीज का भी। अच्छा, अब मैं जो आपको जो बताना चाहूंगा, मैंने यहां पे बात की थी आपके साथ कि चेंज ऑफ बेस में, कि मान लीजिए मेरे पास log b बेस a है, तो मैं इसे log b अपॉन log a लिख सकता हूं विद कॉमन बेस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बेस वो क्या होना चाहिए। देखिए बच्चों, आइडली जो बेस है वो e होना चाहिए। ठीक है, आइडली, नॉट ऑलवेज, इफ नॉट ऑलवेज, बट यस, मैक्सिमम 99% ई बेस रखेंगे हम। क्यों ई बेस रखेंगे, क्योंकि जो e की पावर x है या e की पावर कुछ भी है, उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, उसकी विद रिस्पेक्ट टू अगर हम कर रहे हैं तो उसकी डिफरेंशिएशन जो है वो मैं अभी पढ़ के आया हूं कि e की पावर x होती है। तो इसलिए हम नॉर्मली जो बेस है वो e ही रखते हैं। रखा तो कुछ भी जा सकता है, ठीक है, चेंज ऑफ बेस है तो रखा तो कुछ भी जा सकता है, लेकिन जब अगर कभी आपको क्वेश्चन आएगा तो इट्स गुड टू नो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माय साइड कि आपको बेस ई रखना चाहिए। आई नो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी आपको ये चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब हम करते हैं अपनी एग्जाम्पल नंबर 29। लेट्स डू इट। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 29 पार्ट 1 जो है y इज इक्वल टू, मैंने ये लिखा है, इन्होंने तो सिंपल यही दिया था, लेट y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस x। तो e की पावर माइनस x मैंने आपको बताया था कि उसकी e की पावर कुछ भी हो उसकी डिफरेंशिएशन वही हो जाएगी, वही हुई। और उसके बाद माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन मुझे अलग से करनी है, चेन रूल। ठीक है, माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी -1, तो ये आ गया मेरे पास। तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स इज द डिफरेंशिएशन ऑफ
ई की पावर माइनस एक्स। अब करते हैं हम अपना सेकंड पार्ट। ये है जी हमारा सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का। y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स वेयर x इज ग्रेटर देन 0। तो मैं ये लिख रहा हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले मैंने बताया था कि जो पहला फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी। साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है? कॉस। बाकी सारा कुछ एज इट इज। उसके बाद दूसरी डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो यहां आ जाएगा कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन क्या है? 1 अपॉन एक्स, और उसके बाद एक्स की डिफरेंशिएशन 1। तो पूरा चेन रूल लगा के हमने लिखा कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, कई चमत्कारी बच्चे होते हैं एक्स को एक्स से काटने की कोशिश करते हैं। प्लीज गाइज, +2 नॉन मेडिकल, यू कांट डू इट। ठीक है, इससे ज्यादा मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूं। थर्ड पार्ट जो है मेरे पास, थर्ड पार्ट जो है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स e की पावर x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx। ठीक है, cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? cos इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? ठीक है, हमने फॉर्मूला पहले किया है, -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। आई होप यू नो दैट। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास क्या आएगा? ये तो एज इट इज x का पार्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर x स्क्वायर। ठीक है, तो e की पावर जो भी था 2x आ जाएगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x। ठीक है, सो माइनस e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर 2x, एंड दैट शुड बी दी आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। अब करते हैं हम इस एग्जाम्पल का फोर्थ एंड फाइनल पार्ट। फोर्थ पार्ट गोज लाइक दिस, e की पावर cos x, लेट y इज इक्वल टू e की पावर cos x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। e की पावर cos x तो e की पावर cos x ही रहेगा। उसके बाद cos x की डिफरेंशिएशन ऐसे मैं लिख लूंगा बाय चेन रूल। तो cos x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन x इंटू e की पावर cos x, एंड दैट इज माय फाइनल आंसर। इसको ब्रैकेट में रख लीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर टू यू। एक्सप्लेन मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे से करूं। अब हमारी एक्सरसाइज 5.4 इज योर होमवर्क, अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो पेशेंटली। हैव अ गुड डे, बाय बाय।